हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो है 3 अक्टूबर में जो मार्केट मूव कर रहा था उसका एनालिसिस हम आज करेंगे कि क्या हुआ मार्केट में। तो 1 डे से इसको वापस 5 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं। तो ये आपका 3 अक्टूबर का मार्केट है। 80,700 से ये मूव करके गया है 81,253 तक। तो एक दो ये वाला हमारा एक ट्रेंड लाइन और आ जाएगा 80 81,244 के आसपास का। अब क्या हुआ उस दिन? 1 अक्टूबर को मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव किया। उसके बाद उसने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अपने लो को नहीं तोड़ा। मतलब अपना जो सपोर्ट था 80,700 वाला, वहाँ तक ज़रूर एक बार के लिए आया, लेकिन उसके बाद फिर वो आके ऊपर रेजिस्टेंस के पास काफ़ी देर बिताया। अच्छा, ये रेजिस्टेंस के पास काफ़ी देर बिताने का मतलब है कि वहाँ भी मार्केट टेस्ट कर रहा है कि सेलर्स हैं कि नहीं हैं। धीरे धीरे लोग वहाँ सेल भी कर रहे होंगे। सेल कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर मतलब रीटेस्ट हो रहा है वो वॉल। अब वॉल रीटेस्ट हो रही है तो दो ही आउटकम होंगे, या तो नीचे गिर जाएगा या ऊपर चला जाएगा। मार्केट मूव करता है कि उसको किस तरफ ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सेलर्स या बायर्स ज़्यादा हैं वो तो एक रीज़न होता ही है, लेकिन प्रॉफिट किस तरफ ज़्यादा मिल रहा है वो भी एक रीज़न है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ना कोई भी एक रिटेलर 10 करोड़ का या फिर 2-4 करोड़ का ही यहाँ पे आप फ्यूचर्स बाय करके बैठ जाइए, देखिएगा ये वापस से सपोर्ट पे आ जाएगा। कारण कि जो भी बिग मनी होते हैं वो किसी भी रिटेलर्स को ईजिली पैसा कमाने नहीं देते। इसलिए आप हमेशा देखेंगे ना, इनके कैप्स लगे होते हैं। हर ऑप्शंस में एक एक कैप होते हैं जो कि एल्गो ट्रेडिंग से यूज़ होता है। मतलब मान लीजिए आपने 220 पे ख़रीदा है, अब मार्केट को अगर 220 के ऊपर जाने पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मतलब कोई उनके पास ज़्यादा सेलर नहीं है, जैसे इंडिया विक्स बहुत कम है तो सेलर बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली बायर्स है, तो मार्केट आपके ख़रीदने के बाद 3-4 पॉइंट नीचे आ जाएगा और वहीं पे ट्रेड करेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाले भी वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे, क्यों मार्केट नीचे मूव करेगा, क्यों ऊपर मूव करेगा। देखो, मार्केट का मेन काम है पैसा खाना। पैसे ऑप्शंस मतलब पैसे खाने के लिए मार्केट को ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। नीचे जाता है तो बायर्स का पैसा खाता है, ऊपर जाता है तो सेलर्स का खाता है। दोनों तरफ मूव करता है, इसीलिए मार्केट कि दोनों तरफ का खा सके। कुछ बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर्स हर जगह पे पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाते हैं। उनकी पोजीशंस इस तरह होती हैं कि 75,000 पे बना लिए पोजीशंस, तो 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार के जो आपको पॉइंट्स एक एक दिन में आपको दिखते हैं रैली, वो खाली 1-2 दिन वो लोग पोजीशंस बनाते हैं, बाकी दिन वो उसको थोड़ा सा खरीदते हैं बेचते हैं, थोड़ा खरीदते हैं बेचते हैं। हैवी पोजीशंस जो होती हैं वो एक ही दिन होती हैं, 2 दिन होती है महीने में, जिस हिसाब से उनके लेवल्स अचीव होते हैं। तो कई लेवल पे बिग मनी कई लेवल पे होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख करोड़ कर दिया, तो उनके 75,000 85,000 इसके बीच, मतलब इस 75,000 से 85,000 लेके जाएंगे। अगर छोटा पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है 100 करोड़ 200 करोड़, तो वो 100 पॉइंट का मूव करा देगा मार्केट को। इस तरीके से मार्केट काम करती है। और मार्केट आप ये समझ लो कि 1 करोड़ पे 2-3 पॉइंट्स मार्केट मूव कर जाती है। आप इनडायरेक्ट मतलब आप सीधा देखो कि एफ आई आई की बाइंग सेलिंग होती है डेली बेसिस पे, तो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ पे कभी कभी 300-400 पॉइंट मूव कर जाता है मार्केट। तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि आज मार्केट क्या डेल्टा मतलब डेविएशन था बाइंग और सेलिंग के बीच में, और किस तरफ मार्केट गया। उस बेसिस से आप निकाल सकते हो कितना पैसा चाहिए आपको मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए या नीचे लेके जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि पर डे 1 लाख करोड़ आ रहा है, 2 लाख करोड़ आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में 2-4 हज़ार करोड़ पे ही मार्केट ऊपर नीचे करती है। किसी किसी दिन 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ आते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं आते। और इस समय तो मार्केट विक्स इतना गिरा हुआ है कि इस समय ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि बहुत कम बायर्स और सेलर्स हैं। तो मतलब जितने इंडिया विक्स कम रहेगी उतना ज़्यादा आपका नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से 4 लोग किसी एक तरफ लगाए, 6 लोग एक तरफ लगाए, तो 6 लोगों को
नुकसान होगा, 4 लोगों को प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होता है ना, अगर 2 ही 3 लोग अगर मार्केट में है तो वो दोनों को नुकसान दे देगी, और वो एक एक जैसे सबके पोजीशंस खाती है। एक बार क्या होता है ना, इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई तरह से कई स्ट्रेटजीज़ होती हैं, 10-12 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जो मार्केट में प्ले करती है। वो 10-12 तरह की स्ट्रेटजीज़ आप बहुत अच्छे से अगर वो मास्टर कर लेते हो तो मार्केट आप समझने के लिए इजी हो जाएगा आपका। कुछ माइंडसेट, कुछ डिसिप्लिन, सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल बहुत आसानी से बन जाओगे, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। 10-12 तरह की स्ट्रेटजीज़ पे फोकस करो। मतलब अब ये मार्केट देखो, दो तरह की, 3 तरह की चीज़ें हैं। समझ में आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मास्टरी भले ही आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हो रही हो, लेकिन जानकारी सबकी होनी चाहिए कि ऑप्शन बायर कब पैसा कमाते हैं। जब ऑप्शन सेलर्स गवाते हैं तब ऑप्शन बायर कमाते हैं। ऑप्शन सेलर्स कब कमाते हैं? जब बायर गवाता है। इसमें भी कई तरह के हेजेस होते हैं। आप फ्यूचर खरीद लेते हो, पुट खरीद लेते हो, कॉल बेच देते हो, कई तरह के हेजेस बनते हैं। मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो कोई एक स्ट्रेटजी में प्रॉफिट दे रहा होगा, 7-8 स्ट्रेटजी में घाटा दे रहा होगा। इस तरीके से मार्केट मूव का बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा देता है तो सेलर्स को बहुत ज़्यादा घाटा देता है। एक एक घंटा, 2-2 घंटे में हर स्ट्रेटजी पे चोट करती है मार्केट। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रेटजी पे फुल प्रूफ है। आप सेलिंग करोगे, 4 दिन पैसा आएगा, 5वें दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, वहाँ पे सेलिंग आपकी कोई काम की नहीं है। तो वहाँ पे आपका क्या है, माइंडसेट, डिसिप्लिन और हेजेस। कितना हेज आप कितना रिस्क पे आप काम कर रहे हो, वो हेज लेके आपको काम करना है। चलिए, ये तो हो गया कि क्या स्ट्रेटजीज में कैसे। अब उस दिन ये हुआ कि इसने 81,060 पे टेस्ट किया। यहाँ पे उसको सेलर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिले। मतलब बायर्स हैवी थे, तो सीधे एक कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ ले गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी का भी बैठ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। क्यों मुश्किल रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी 1-2 बार मार्केट यहाँ पे आया, वहाँ से नीचे आके मार्केट ने एसएल हिट किया है। लेकिन ट्रेंड लाइन आप देखोगे नीचे से ऊपर जाते समय, तो नीचे से ऊपर जाते समय ट्रेंड लाइन जो है वो आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये फिर से रिवर्सल ले सकता था, ऐसा नहीं है नहीं ले सकता। लेकिन जब आपका जो जिस रेंज में ये मतलब मूव कर रहा है वो छोटा होता जा रहा है, तो जब भी रेंज छोटी होती जाएगी तो ज़रूर कोई ना कोई बड़ा मूव आने वाला है उसके जस्ट थोड़ी सी देर बाद। तो यहाँ से आप देखोगे 4-5 मिनट में मार्केट ने ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का रैली दिया, इस पॉइंट से लगभग 930 से लेके 220 तक। तो यहाँ पे 220 में रेजिस्टेंस, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे फिर से कुछ लोगों ने सेल किया होगा। सेल करते करते मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गया 81,200 पे। तो ये था उस दिन का मार्केट का एनालिसिस कि मतलब उस दिन मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, अभी भी ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। लेकिन हाँ, अच्छा व्यू कैसे बनाए? मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं होती। मतलब अगर कोई सोच रहा है कि यही एक डायरेक्शन है तो ऐसा नहीं है। मार्केट पैसे के साइज को लेके मूव करता है। ये मार्केट ऊपर क्यों मूव कर रहा है, इसके नीचे क्यों नहीं गया? इस पॉइंट के नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता है, क्यों नहीं गया? इस पॉइंट पे कई सारे सेलर्स हावी हैं, मतलब ऑलरेडी सेल किए हुए हैं और भी कर रहे हैं। तो इसके नीचे मार्केट जाएगा तो बायर्स को घाटा होगा। बायर्स कौन? जो भी बिग मनी पैसा लगा रहे हैं। तो अगर मेरे पास 1 लाख करोड़ है, मैंने 2,000 करोड़ कहीं फंसाया हुआ है और देख रहा हूँ कि वो उस पॉइंट के नीचे चला जाएगा तो मेरा घाटा होने लगेगा। मैं ऑब्वियस बात है कि उसमें और 1-2 हज़ार करोड़ डाल के उसको ऊपर ही रखने की कोशिश करूँगा ताकि सेलर्स को घाटा हो। मार्केट इसी कॉन्सेप्ट के साथ मूव करता है कि यहाँ पे सेलर्स को जब तक घाटा नहीं देगा बायर्स पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी बायर्स मतलब सेलर्स हावी हैं। और इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट भी करना है कि कितना स्टॉप लॉस आप अपना ले सकते हो। स्टॉप लॉस हमेशा
होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास पैसे की कमी नहीं है। मार्केट कितना भी पॉइंट गिर सकता है, कितना भी पॉइंट चढ़ सकता है, लेकिन जो छोटे रिटेलर्स होते हैं उनके पैसे के कैप होते हैं। उनके पैसे के कैप कितने होते हैं? 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख। तो उनके लिए स्टॉप लॉस ज़रूरी है। स्टॉप लॉस दिमाग में लगाना ज़रूरी है, सिस्टम में नहीं। अगर दिमाग आप सिस्टम में लगाओगे तो मतलब मैक्सिमम चांस है कि मार्केट उसको एक एक लाइन में ख़त्म कर देगा। दिमाग में लगाओगे, मार्केट के पास ऑर्डर्स जब पड़े रहते हैं तो मार्केट उसको खाता है, मतलब मार्केट उसको एग्जीक्यूट करता है। लगभग सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है मार्केट, अनटिल अनलेस उसका जब तक एल्गोरिदम में घाटा ना लग रहा हो। एल्गोरिदम बहुत जल्दी क्विक डिसीजन ले लेती है कि इस एग्जीक्यूशन में उसका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। उस पॉइंट पर जाने पे, क्योंकि शेयर मार्केट सिर्फ पॉइंट्स का खेल है, 5 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, 5 पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो मार्केट में उसी तरीके से एल्गोरिदम्स अपने आप को वो कर लेते हैं, मतलब कि कितना पॉइंट्स मतलब नीचे जाने पे या ऊपर जाने पे उनका कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है, उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं। बिग प्लेयर्स भी जब ऑप्शन बायर्स कमाते हैं तो वो लोग अपना पैसा गवाते हैं। बड़े लोग वो गवाते इसलिए हैं कि जो लालची लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस लोग हैं, वो उसमें बने रहें और एक एक बार पैसा लेके जा रहे हैं, दूसरी बार दे के जाएंगे, तीसरी बार दे के जाएंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन रखोगे कि मेरे को इतना चाहिए और इतना दूंगा मैं मार्केट में, तो आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। उसमें आपको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें। ओके गाइस, तो अभी इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अब एक बार हम लोग 6 अक्टूबर को क्या होने वाला है उसका एनालिसिस करेंगे कि मतलब क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अगर जानकारी के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।